न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तैयब शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने अख्तरुल ईमान जो एक इंटरव्यू में मीडिया से कुछ कह रहे थे, इनको बहुत ही करारा जवाब दिया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। 1000 करोड़ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वीडियो में, वो कह रहे हैं मुसलमानों को भटकाना है और उसी के साथ एमआईएम गठबंधन करती है। असल मसला ये है कि क्या हुमायूं कबीर के इस जुर्म के बाद एमआईएम ने गठबंधन किया है? नहीं तो आप बौखलाहट का शिकार है या फिर मुसलमानों को अनपढ़, जाहिल और दीवाना बेवकूफ समझते, जो असल को नकल और नकल को असल बता रहे हैं? असल मसला ये नहीं है कि एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ा। असल मसला तो ये है कि जुर्म करने वाले के साथ एमआईएम ने जानबूझकर गठबंधन जोड़ा। ये असल मसला है। काम हो गए बाद अलग हट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुसलमानों को जवाब दीजिए कि सब मालूम रखते हुए गठबंधन जोड़े क्यों? और जब वहां अपना कोई वजूद नहीं है तो बीजेपी के दलाल के साथ मिलके बीजेपी के इशारे पे वहां नारे तकबीर चीख के वहां के मुसलमानों को मजहबी तौर पे भड़काए क्यों? क्यों वहां नारे तकबीर चीख के वहां के यूनाइटेड मुस्लिम्स को डिवाइड करने की कोशिश करके आए? आप पूछ लीजिए, यहाँ शरीयत के बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं। जब एक आदमी कलीमे की बुनियाद पर निकाह करे और कोई आदमी ईमान से फिर जाए तो उसका निकाह टूट जाता है ना? जब आप अपने सियासी धंधे को हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़ के निकाह की बात बता रहे तो फिर आपके ही अंदाज में हमको जवाब देना पड़ेगा। अब आप आलिम दीन से पूछ के मुसलमानों को बताइए कि जब अपने खुद के घर के चिचा आसिम वखार 4 महीने पहले बोल दिए कि उन्हें बुलारी जाने का नहीं, वो बदचलन है, आवारा है, हर पार्टी में मुंह मारते फिरती और 4-5 से तलाक शुदा है, तो फिर आपके सदर साहब जानबूझ के उसके कोटे पे जाके उससे निकाह क्यों किए और आके मुसलमानों को तलाक दे के बता रहे हैं? आप जानबूझ के वहां गए क्यों? उससे गले लगे क्यों? उससे निकाह किए क्यों? अब तलाक दे के किसको समझा रहे हैं? मामला ये है कि हमने मुआहदा हुस्न ज़न में किया था, जिसका वहां खुद का वजूद नहीं है, जो बीजेपी का काम करके मुसलमानों को डिवाइड करना चाह रहा, उससे हुस्ने जन कैसा? चूंकि बिहार के, बंगाल के मुसलमानों की जो महरूमी रही है, दलित की जो महरूमी रही है, मुसलमानों के इलाके में तामीर और तरक्की का जो ख्वाब अधूरा रह गया है, उसको उसने एड्रेस किया। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना दीवाना समझे मुसलमानों को? बंगाल के मुसलमानों का आपके सदर साहब क्या भला करते, जहां अपनी खुद की रियासत में 65 साल से मुसलमानों को गरीबी सतह से ऊपर नहीं ला सके, अपनी खुद की रियासत के मुसलमानों के लिए तामीर और तरक्की का काम नहीं कर सके, वो बंगाल के मुसलमानों का क्या भला करते? कैसा हुस्ने जन? बड़े बड़े अल्फाजा बोल दिए तो हो जाता। जाहिल, अनपढ़ और बेवकूफ समझ रहे हैं क्या मुसलमानों को आप? और मुसलमानों की एक बड़ी जमात उनके साथ खड़ी थी और हमारी पार्टी का चूंकि तंजीमी साख बहुत मजबूत, पार्टी की तंजीमी साख बहुत मजबूत नहीं थी, तो हमें मुफाहमत की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने यह समझकर कि बंगाल के अक़लियतों की एक बड़ी हमायत उनके साथ है, तो हमने मुफाहमत की। जब से आपके सदर साहब वहां नारे तकबीर चीख के बीजेपी को 3 से 77 सीट्स पर ला दिए, वहां के मुसलमान और दीनी जमातें आपके सदर साहब पे भड़के हुए हैं कि बाबा आप इधर आए क्यों? बंगाल में आके मजहबी फसाद फैला रहे क्यों? मुसलमानों के वोट डिवाइड कर रहे क्यों? हिंदुत्व को बंगाल में मजबूत कर रहे क्यों? वहां के हर मुफ्ती, हर उलेमा, मशाइखीन और मुसलमान आपके सदर साहब पर भड़के हुए हैं और आप बता रहे हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात आपके साथ खड़ी थी। हद होती मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की भी। वहां के सारे उलेमाए दीन, दीनी जमातें, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब की जमात, जमियत उलमाए हिंद, सुन्नी बरेलवी तंजीम, इमाम्स और मसाजिद कमेटीज, ऑल बंगाल इमाम्स एसोसिएशन, अब इनसे ज्यादा मुसलमानों की कौन सी बड़ी जमात आपके साथ खड़ी थी? बताइए मुसलमानों को। और जो ही जब खबर आई कि साहब
یہ پیپسی نہیں ہے, یہ شراب ہے, تو جام کو توڑنے میں کوئی دیری بھی تو نہیں کی, اس کے باوجود بھی الزام. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آپ کے صدر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ بو سونگ کے پتہ لگا لیتے, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ صدر صاحب 1000 کروڑ والی شراب کی بو سونگ لیے تھے, یا پھر آپ کے صدر صاحب کے وہ بیان کے خلاف بات کر کے بتائیے جو بو سونگ کے پتہ لگا لینے کی بات کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ AIMIM کے عاصم وقار 4 مہینے پہلے بول دیے تھے کہ یہ دیسی دارو ہے, تو پھر آپ کے صدر صاحب اس کے دارو کے اڈے پہ جا کے شراب کو پیپسی بول کے کیسا پیے؟ آگے والا شخص آپ کا آدمی ہے, آپ کو بول رہا کہ وہ شراب ہے, تو آپ پیپسی ہے بول کے کیسا پیتے؟ اور اب آپ آ کے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں, نکاح شراب پیپسی کے بیانات دے رہے ہیں. اتنے بیوقوف دکھ رہے ہیں مسلمان آپ کو؟ دیجئے جواب آپ مسلمانوں کو. آوارہ بچلن ہے بولنے کے باوجود جا کے اور وہاں پر نکاح کیوں کرے؟ بو سن کے پتہ لگا لینے والے 1000 کروڑ کی ان کو بو آئی یا نہیں آئی؟ جان بوجھ کے وہاں پر جا کے حلالہ کر کے آئے یا نہیں آئے؟ حلالہ کر کے آ کے طلاق دے کے ہم کو بتا رہے ہیں. اتنے بے خوف نہیں ہے مسلمانہ, جواب دیجئے آپ مسلمانوں کو. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہادر درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.